नमस्कार दोस्तों, मैं सुमित यादव। आप देख रहे हैं जनता जानना चाहती है द सुनामी पर। मौजूद हूँ इस समय गाज़ीपुर बॉर्डर पर। 7 महीने का यहाँ आंदोलन होने वाला है और तमाम बॉर्डर्स पर आंदोलन चल रहा है। तीनों बॉर्डर जो मुख्य बॉर्डर हैं गाज़ीपुर, सिंघू और टिकरी। मेरे साथ मौजूद जयदेव पलेक, आंदोलन की शुरुआत से आंदोलन का हिस्सा हैं, युवा हैं, तो इनसे कुछ समझेंगे किसान आंदोलन की स्थिति, क्योंकि कुछ ताज़ा खबरें भी आ रही हैं। आंदोलन ऐसा लग रहा है कि सर जितना लंबा जा रहा है कमज़ोर तो नहीं हो रहा है कहीं? लंबा आंदोलन चलता है, छुट-फुट घटनाएं होती हैं, कुछ बातें निकलती हैं कि टूट रहा है, अलग अलग बोल रहे हैं, नेतागिरी में कुछ फ़र्क है, ऐसा कुछ नहीं होता है। आंदोलन चल रहा है शांतिपूर्ण तरीके से। दुनिया का इतिहास में इतना बड़ा आंदोलन नहीं चला, इतना लंबा नहीं चला और शांतिपूर्ण तरीके से। कुछ आपराधिक घटना भी हम सुनने को मिल रही हैं पिछले कुछ दिन से। आप मुझे बताइए, मैंने आपको थप्पड़ मार दिया यहाँ पे, मैंने आपका गला काट दिया यहाँ पे, तो मैंने काटा है? पूरे किसान आंदोलन ने काटा है? इस चीज़ की जिम्मेदारी कौन लेगा? जिम्मेवारी लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन है ना। जिम्मेवारी क्या होती है? यहाँ पे आके कोई भी कुछ भी कर देगा तो जिम्मेवारी तो लॉ एंड ऑर्डर की होती है, सरकारों की होती है, पुलिस की होती है, सिक्योरिटी सिस्टम की होती है, कोर्टों की होती है। जिम्मेवारी तो ये है ना। और दूसरी बात, अगर करता भी है, किसान भी करता है, तो फिर वो अपराध तो कोई भी कर सकता है ना। किसान होना है मतलब ये थोड़ा नहीं कि वो तो मतलब दूध का दुला हुआ है, वो कुछ नहीं करेगा। क्राइम कहीं भी हो सकता है, कुछ गलत कुछ भी हो सकता है। तो ये जिम्मेवारी लॉ एंड ऑर्डर की होती है, एडमिनिस्ट्रेशन की होती है, सरकारों की होती है। गलत कर रहा है तो उसके खिलाफ कार्रवाई करो, तहकीकात करो, इंक्वायरी करो, उसको निकालो, कौन है वो, उसके खिलाफ कार्रवाई करो, जेल में डालो। कौन मना कर रहा है? अभी नरेंद्र सिंह तोमर का बयान कल का है कि अब आधी रात को भी आप आएंगे तो हम बात करने के लिए तैयार हैं। किसान नेता आएँ तो सही बात करने। किसान नेता सर राज़ी क्यों नहीं है बात करने के लिए? आधी रात को क्या, दिन में कर लो। आधी रात को क्या, ना दिन में कर रहे हैं ना रात में कर रहे हैं। हम कर रहे हैं। सरकार ने क्या बोला था 23 जनवरी को? आपका धन्यवाद, आपका धन्यवाद, ऐसे तरीके से बेइज्जती की थी सबकी, सबको भगाया था। मतलब हम बात नहीं करने वाले हैं। सरकार ने साफ कर दिया कि ये कानून वापस नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे भाई? कानून तो हमारे लिए है ना, हमें नहीं चाहिए, सरकार को तो नहीं चाहिए ना। सरकार ने जब साफ कर दिया कि ये कानून वापस नहीं होंगे तो किस उम्मीद पे बैठे हैं सर आप? उम्मीद पे दुनिया कायम है। कानून हम कह रहे हैं, कानून वापस होंगे, सरकार वापस होगी, कानून वापस होंगे, या तो सरकार होगी या कानून वापस होंगे। 24 तक बैठे हैं, 3 साल सर। कोई रास्ता है क्या? बता दो आप। बहुत लंबा समय। कोई रास्ता ही नहीं है मेरे भाई। मैं डिटेल में जाऊंगा तो लंबा टाइम लगेगा, लेकिन रास्ता नहीं बचा है। क्योंकि आंदोलन में सर आप कुछ भी कहें लेकिन खर्चा भी बहुत है। यहाँ पे इतने लंगर चल रहे हैं, ये तमाम तंबू लगाए गए, तिरपालें आई, बांस आया, बहुत खर्चा हो रहा है इन चीज़ों में भी। तो उस खर्चे की भरपाई, सारे टोल फ्री कर दिए गए हैं, टैक्स मतलब वो नहीं हो रहा है, तो ये नुकसान जो है इसकी भरपाई कैसे होगी? 3 साल सर बहुत लंबा समय नहीं है। भरपाई किस चीज़ की होती है? जब अपने हक के लिए खड़े हैं ना, यही आदमी घर पे बैठ सकते हैं। खाना पीना तो खर्चा तो सेम ही होता है, वही है। टेंट में कितने, एक टेंट लगाने में कितना खर्चा होगा? 20-30 करोड़ का होगा, 20-30 लाख का होगा, 10-15 हज़ार मैक्सिमम होता है। तो कोई बड़ी बात नहीं। और यहाँ पे पूरा का पूरा तो देश तो बैठा नहीं है, आप भी देख रहे हो। यहाँ पे गाँव के मतलब कमेटी ने एक फैसला किया है कि गाँव के यहाँ पे 10-12 लोग होंगे। गांव में एक चंदा इकट्ठा किया जाता है सामूहिक तरीके से, उस पैसे का यहाँ पे यूज किया जाता है। चाहे लंगर लगाते हैं, टेंट लगाते हैं, कुछ भी है। तो ये मामला ऐसे चल रहा है और चलता रहेगा जब तक वापसी नहीं, कानून वापसी नहीं, घर वापसी नहीं। ठीक है, अच्छा बोलते हैं। अच्छा, उस पर भी सवाल उठते हैं कि कुछ उसमें भी घोटाला हो रहा है, उसमें भी कुछ घपलेबाजी हो रही है। वो खर्चा जो चंदा आ रहा है, जो कमेटी के पास पैसा आ रहा है, वो ठीक से खर्चा नहीं हो रहा है, सही जगह खर्चा नहीं। ये बातें कौन कह रहा है? सुनने मैं वही बोल रहा हूँ, जब लंबा आंदोलन चलता है ये बदनाम करने की साजिशें हैं। मैं बोल रहा हूँ समाधान कैसे होगा? कानून वापस से हो जाए या बात करने से होगा, समझाने से होगा? ज़्यादा पढ़े लिखे ज्ञान नहीं तो समझा दे, फ़ायदा क्या है? मान जाएंगे, अनपढ़ तो नहीं है। इतने लोग तो अनपढ़ नहीं हो सकते। अब्राहम लिंकन जी ने कहा था कि यू कैन फूल सम पीपल फॉर सम टाइम, यू कैन फूल ऑल द पीपल फॉर सम टाइम, बट यू कैन नॉट फूल ऑल द पीपल फॉर ऑल द टाइम। ये सच्चाई है। सब सारे देश को मूर्ख नहीं बना सकते आप। इलाज कर दिया ना बंगाल में, एक वैक्सीन तो लग चुकी है, अगले साल लगा देंगे यूपी में। तो मतलब यही मुहिम चलेगी फिर? कोई समाधान है क्या? तो बात ही नहीं कर रहे, बदनाम कर रहे हैं। एक तो बात नहीं कर रहे, ऊपर से बदनाम कर रहे हैं। आपने बोला ना कि घोटाले हो रहे हैं, रेप हो रहे हैं, मर्डर हो रहा है, कुछ भी हो रहा है। टिकरी बॉर्डर के आसपास कोई खार गाँव है, किसी ने मतलब वहाँ पे आदमी की हत्या हुई है, मर्डर हुआ है, क्या हुआ है? किसान आंदोलन को बदनाम कर रहे हैं। इनको मुद्दा चाहिए। वैसे यहाँ पे 500 मरे हैं, एक भी आदमी को बता दो, एक भी आदमी के बारे में डिस्कस हुआ तो वो सब फला आदमी ने सुसाइड कर ली।
ये बातें कहाँ से निकलती? सरकार ये रखो टुकड़े टुकड़े में ढूंढ रही है कि एक मुझे नब्ज मिले, एक तिनका मिले, उसके भरोसे इस आंदोलन को बदनाम किया जाए। ये शर्म की बात नहीं है क्या? तो मतलब अब आप ये करना शुरू करेंगे कि विपक्ष जो सत्ता के खिलाफ है, सरकार के खिलाफ कैंपेनिंग आप शुरू करेंगे? और करनी पड़ेगी, क्योंकि सत्ता राजनीति के थ्रू है ना कानून। तो राजनीति अगर वापस नहीं करेंगे, बात नहीं करेंगे, तो फिर हमें राजनीति को होना पड़ेगा, वोट मांगनी पड़ेगी ना। मतलब वोट मांगने का मतलब ये नहीं कि सरकार बनाएंगे। कोई भी जो हमारी बात नहीं मानेगा उसके खिलाफ वोट, कोई उसको वोट डालेगा क्या? अपोजिशन का काम करेंगे, हम कैंपेनिंग करेंगे गांव में। तो गांव जाके किसानों को, लोगों को बताया जाएगा कि ये कानून अगर पास हो गए तो क्या असर पड़ेगा, क्या फ़ायदा, क्या नुकसान है। ये सुन नहीं रहे। ये शर्म की बात है। मैं बोल रहा हूँ, तार लगा के बैठे हैं और ऊपर से बोल रहे हैं कि आतंकवादी खालिस्तान। तो एक बात आप बताएं, तो क्या किसान इस बार मुद्दा बन जाएगा उत्तर प्रदेश में? क्योंकि उत्तर प्रदेश की जो राजनीति हम देखते आए हैं वो जाति और धर्म की राजनीति होती है। तो क्या किसान इस बार मुद्दा बन पाएगा? बन जाएगा तो अच्छी बात, ना बन जाएगा तो फिर भूखे मरेंगे, गुलाम हो जाएंगे। 10 साल बाद ये कानून आज पास करवा दो आप, मैं लिख के देता हूँ, 10 साल बाद गुलाम हो जाएगा देश। ये कंपनियों का राज आएगा। कंपनियां, कारखाने, फैक्ट्रियाँ लगाएंगी। हमारी जमीन पे, ज़मीन हमारी होगी, उसकी फैक्ट्री होगी और मैं उसका गार्ड होऊंगा। तो फिर सवाल सिर्फ फिर वहीं पे है कि अगर आप 24 में सत्ता नहीं बदल पाए तब क्या करेंगे? फिर 3 साल और ये तो कितना? अगर मगर की बात है, इसका कोई समाधान नहीं होता। बात तो सिर्फ वही हो रही है ना कि अगर नहीं करेंगे तो फिर भूखे बैठेंगे। इस बात का मुझे पता है। सरकार वापस आ जाए, फिर ये फिर कुछ तिकड़मबाजी कर दे, दंगे करवा दे, पुलवामा जैसा कोई घटना घटवा दे, आपको पता होगा सब कुछ। ये ऐसा हो सकता है, लेकिन कोई समाधान है इसके सिवा? बात बता दो, बैठने के सिवा। वहाँ चले गए तो पास हो जाएंगे। यहाँ कम से कम टेम्परेरी बैन करा, कब तक लागू नहीं हुए हैं, इम्प्लीमेंट नहीं होने शुरू हुए हैं, क्यों नहीं क्या बैठे हैं? ये भी तो ऊपर हो सकते हैं। सरकार को भी डर है इस बात का। देखिए, मैं साफ सब शब्दों में कहना चाह रहा हूँ भाई साहब, अगर MSP पे कानून नहीं बनेगा तो कम से कम जो रोटी खा रहा था, सरप्लस तो अब भी नहीं हो रहा उसके पास, अभी भी सुसाइड कर रहा है, समाधान MSP भी नहीं है, लेकिन कम से कम रोटी खा रहा तो रोटी नहीं खत्म हो जाएगी भाई साहब। इतने लोगों को शहर में कहाँ रखोगे आप? ये अर्बेनाइजेशन की, शहरीकरण की बात करते, कहाँ रखोगे? क्या खाने के दिल दोगे? घर कहाँ बनाओगे? सारी समस्या। नौकरी कितने लोगों को दोगे? आज 45 साल के सबसे ऊंचे स्तर पर बेरोजगारी है। ये जो आदमी शहरों में आएंगे कहाँ रखोगे आप? जो हैं वो तो घर भाग रहे हैं। एक पेंडेमिक ने सबको आपका एक्सपोज कर दिया है। फिर आप MSP की बात कर रहे हैं, ये बात आप भी जानते होंगे, इस मात्र 6% लोगों को MSP मिल रही थी। पंजाब, हरियाणा के कुछ राज्यों में और कुछ पश्चिमी उत्तर प्रदेश के इलाके में मिल रही है, बाकी पूरे देश में किसी को MSP मिल नहीं रही। तो फिर MSP पर इतना अचानक से कोई आंदोलन खड़ा हो गया, ऐसा क्यों? फिर इसकी बात पहले क्यों नहीं की गई MSP की? MSP मिलता था, अब वो खत्म हो जाएगा। क्या करें? कितने लोगों को मिल रहा है सर? 6% लोगों को मिला है। फिर हम तो पूरे देश की बात करें ना, हमने बोला नहीं 100% को मिले, पूरे देश को मिले। ये जो लोग यहाँ वालों को MSP मिलता है, हरियाणा, पंजाब इस देश का अमेरिका है, इस बात को समझो आप। क्यों है? क्योंकि जो गंगा और सिंधु के मैदान हैं सबसे। सवाल और कि वही मैं पूछ रहा हूँ कि अचानक से इस समय MSP पे मांग इतनी बुलंद कैसे हो गई? क्योंकि पहले भी 6% लोगों को मिल रहा था। तो मेरे मुँह का माफ मिला है। पहले लोग इकट्ठे नहीं हुए थे, अब सरकार फंस चुकी है, ये मान सकते हो आप। पहले आंदोलन नहीं करते, लोगों को नहीं पता था, इस चीज़ का नॉलेज नहीं था। बंगाल में 2006 में PMC वाला रिपील कर दिया था, वहाँ भी यही बातें की गई थी कि बाहर की कंपनियाँ आएंगी, वो खरीदेंगी, अल्टरनेट मेथड होगा, एक नई मंडी क्रिएट होगी, किसान को आज़ादी मिलेगी। वही किसान को इतनी आज़ादी है, वो खेती छोड़ के फैक्ट्री में काम कर रहा है, यही आज़ादी थी। ये आज़ादी है गुलामी? या बता दो। और फिर लॉकडाउन लगते हैं, फिर पैदल पैदल घर जाते हैं। हाहाकार मची हुई भाई साहब। गुलाम बने क्या मांग लिया हमने? देश मांग लिया, रियासत मांग ली, कोई साम्राज्य मांग लिया? क्या मांग लिया? अपना हक मांगा ना, राइट टू लाइफ, आर्टिकल 21 संविधान का। उसमें रोजी रोटी का भी अधिकार है, शिक्षा का अधिकार है। क्या करोगे आप? मुझे बता दो। सरकारी जो संस्थान है वो ख़त्म हो चुका आज। ये तो MSP की लड़ाई है। मैं एक युवा होने के नाते बता रहा हूँ। मैं मर रहा है देश, तड़प रहे हैं लोग। 10,000 की नौकरी नहीं मिल रही। आप जाकर देख लो ना, 5-5 हज़ार रुपये। यहाँ पे ऐसे बंदे आते हैं, वो बोलते हैं कि मैं 18 घंटे नौकरी करने के लिए तैयार हूँ, मुझे 10,000 की नौकरी भी दे दो कोई। 18 घंटे, समझ रहे हो? ये कैसी मानसिकता बन गई है? अपने हालात को दोष देने लगे हैं लोग। लोगों को पता भी नहीं है समाधान होता है समस्या का, जब समस्या का पता हो। लोगों को समस्या का भी नहीं पता है। ये देश बहुत ही गलत ट्रैक पे जा रहा है, ये गुलामी की राह पे जा रहा है। लिख के ले लो, मैं आज बता रहा हूँ आपको, पहले भी बोला और अभी बोल रहा हूँ, कितनी बार पूछते रहो। 10 साल बाद गुलाम हो जाएगा, कानून पास हो गया। कहाँ जाएंगे ये लोग? 90 करोड़ लोग कहाँ जाएंगे? ये बात पच रही है क्या? अब क्या बोल रहा हूँ कि उनका क्या है कि
लेडीज है जो वो तो उसका खेती करती हैं, 1-1.5 किलो एकड़ बचाना है एवरेज इंडियन के पास। उनके जो हस्बैंड है मतलब मर्द हैं वो बाहर जाके नौकरी का काम करते हैं, मतलब 8-10 हज़ार 5 हज़ार 10 हज़ार शहरों में। ये एग्रीकल्चर से फ्यूजी बैठे हैं शहरों में, सड़क किनारे रेलवे किनारे झुग्गी झोपड़ियों में कौन बैठा है? मर कौन रहा है? गरीब मर रहा है। अमीर को कोई दिक्कत है क्या? वैक्सीनेशन का देख लो आप। तो ये जो सर ये दवाइयाँ दे रहा है मेडिज्यूर और स्टीरोइड्स वगैरह HCQ पिछले साल, इसका भी ब्लैक मार्केटिंग हुई है। जिम्मेवार कौन है? कोई समाधान नहीं बचा भाई। जब बेच देंगे, बिक चुका है लिटरली, और 10 साल बाद बिकने के बाद गुलाम हो जाएगा। एक आखिरी सवाल सर, फिर मैं ख़त्म करूंगा, क्योंकि बात सरकार बदलने की हो रही है। टिकैत साहब की मैंने कई भाषणों में सुन लिया, कई इंटरव्यूज़ में सुन लिया कि सरकार बदलने की, सत्ता बदलने की बात आप करते हैं। सत्ता बदल के सर दूसरा ऑप्शन क्या है? पहले कांग्रेस थे, उन्होंने भी यही किया, वो भी यही करते चले आए हैं, तो फिर क्या समाधान है? क्या वो तो परमानेंट समाधान तो वो भी नहीं है फिर? ये इतनी तो बहुत सारी लड़ाइयाँ हैं, ये तो सिर्फ एमएसपी के लिए। वही तो बोल रहा हूँ, जन आंदोलन है तो असली में तो तब जन आंदोलन होगा। पूरा देश आके बैठे सड़क पे, 3-4 तरफ से दिल्ली को घेर के बैठा है। ये शर्म की बात नहीं कर रहे। इतनी तो बहुत सारी समस्याएं हैं। लड़कियों के साथ रेप होता दिन रात, मंदिर मस्जिद हर जगह। युवाओं को नौकरी सड़कों पे भटक रहे हैं, अपनी ज़मीन बेच के, गहने बेच के। माँ अपने, पता है 2 दिन पहले की, कुछ दिन पहले की खबर है, ये उड़ीसा में एक माँ ने अपना बच्चा बेच दिया 20 रुपये में। उसको आटा खरीदना था, बच्चा कोई बेचता है क्या? ये बात पचने वाली है क्या? मुझे रातों को नींद नहीं आती है, हालात देखता हूँ मैं। मुझे रोटी मिल गई तो क्या समाधान? मरना है भाई, एक दिन सब छोड़ के जाना है। क्या करोगे? इतनी बंगलों का, गाड़ी घोड़ों का कहाँ लेके जा रहे हैं? देखना बिल्डिंग खाली पड़ी है, खाली पड़ी है सामने बिल्डिंग, सड़क पे लोग सो रहे हैं। चलिए, तो ये हमारे देश की समस्या है कि बिल्डिंगें खाली पड़ी हैं और लोग सड़कों पे सो रहे हैं, झुग्गी झोपड़ियों में सो रहे हैं। तो ये हालात है इस समय देश में। और 7 महीने का यह आंदोलन हो चुका है। आखिरी दौर की बात जो हुई 22 जनवरी को हुई, उसके बाद कोई बातचीत नहीं, उसके बाद कोई वार्तालाप नहीं। हालांकि कृषि मंत्री का कहना ये कि जब किसान नेता बात करना चाहेंगे तो बात कर सकते हैं, लेकिन उसमें एक कंडीशन ये है कि कृषि कानून जो है वापस नहीं होंगे। तो उसी बात पे किसान नेता का कहना ये भी है कि जब इस तरह की कंडीशन है, वो किसान जब कानून वापस होंगे नहीं तो बात करने का कोई फ़ायदा नहीं। तो दोस्तों ये हालात हैं, 7 महीने लगभग इस आंदोलन को होने वाले हैं और अब तैयारी चुनावों की, सत्ता बदलने की तैयारी हो चुकी है, सत्ता परिवर्तन की तैयारी हो चुकी है। अब देखते हैं आगे क्या होगा। जुड़े रहें हमारे साथ, देखते हैं द सुनामी। मिलेंगे अगली वीडियो में किसी और खबर के साथ। नमस्कार, खुश रहें, स्वस्थ रहें।